बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि शेख रशीद का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शेख रशीद को 1 रोजा राहदारी रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले कर दिया है। शेख रशीद को कल 2 बजे तक मुतलका अदालत में पेश करने का हुक्म भी दिया गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे असलम खोखर से। जी असलम, बताइएगा। जी बिल्कुल, शेख रशीद को मकामी अदालत ने जो है 1 रोजा रिमांड, 1 दिन के सफरी रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले कर दिया है और ये भी हिदायत की है कि कल जो मुतलका अदालत है उसमें 2 बजे इनको हर सूरत जो है वो अदालत में पेश किया जाए। आज ये ऑर्डर जब दरखास्त दी गई थी मरी पुलिस की जानिब से, तो अदालत ने शेख रशीद को अडियाला जेल से अदालत पेश करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद जो अडियाला पुलिस है वो यहाँ पर लेकर आ गई थी और उसके बाद यहाँ पर जो है वो दलाल भी दिए गए। शेख रशीद के वकील अली बुखारी ने और नईम पंजोथा ने जो दलाल दिए, उनका यही कहना था कि इस केस पर जो इस हवाले से तफ्तीश भी इनसे हो रही है, जेल में भी तफ्तीश हो चुकी है। उनका ये मौक़िफ़ था कि इससे पहले मरी पुलिस की जो सजा है वो मुस्तरद कर दी है, जिस पर अदालत ने ये कहा कि अगर जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से ऐसा फैसला आया था तो उसकी कॉपी जो है वो दिखा दें या पेश कर दें, जिस पर वकला का ये जवाब था कि जबानी कलामी ये हुआ है। मरी पुलिस का मौक़िफ़ यही था कि जबानी कलामी हुआ है। उन्होंने बाकायदा तौर पर ये सजा मुस्तरद नहीं हुई क्योंकि टेक्निकल बुनियादों पर था कि हमने जो प्रोसीजर वो फॉलो नहीं किया था, इसलिए कोई तफ्तीश करनी है जिसकी बुनियाद पर हमें सफरी रिमांड पर भेजा जाए। जबकि शेख रशीद ने भी अदालत में यही बोला कि इससे जो चीज कहलवानी थी या चोरी निकलनी थी, और मोबाइल के हवाले से उन्होंने बताया कि दोनों मोबाइल के जो पासवर्ड है वो भी मैंने दे दिए हैं, असला जो ये लाइसेंस याफ्ता था वो भी इनको दे दिया गया है, तमाम जो चीजें वो बरामद कर लिया। अब इनसे तफ्तीश बनती नहीं है, इसलिए इनकी जो सजा है मुस्तरद कर दी जाए। लेकिन जो प्रोसिक्यूटर अदनान है उन्होंने भी यही कहा कि हमें जो है इस केस के हवाले से यहाँ इनको लेके जाना है, तो इसके हवाले से सफरी रिमांड जो है वो मंजूर किया जाए, जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और 10 मिनट के बाद ये फैसला सुनाया और 1 दिन के जो सफरी रिमांड है उसको दे दिया है मरी पुलिस को। मरी पुलिस जो है इस वक्त शेख रशीद को लेकर यहाँ से रवाना हो गई है। जी ठीक है, शेख रशीद को कल 2 बजे तक मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। असलम खोखर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। शेख रशीद का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शेख रशीद को 1 रोजा राहदारी रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले कर दिया है। शेख रशीद को कल 2 बजे तक मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म जारी किया गया। बिल्कुल, अपने नाज़रीन को बताते चले शेख रशीद का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया है, जबकि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शेख रशीद को 1 रोजा राहदारी रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले कर दिया है। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि शेख रशीद को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। मरी पुलिस शेख रशीद को कमरा अदालत से लेकर अब रवाना भी हो गई है। शेख रशीद का इस मौके पर क्या कहना था वो भी अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं। चीज नहीं हो रही तो शेख साहब क्या इलेक्शन अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं आप? अंदर लड़ूं या बाहर लड़ूं, इलेक्शन लड़ूंगा इमरान खान के साथ या मौलवी आराम मौलवी साहब इधर देखो, आराम केस के बारे में कोई तफ्तीश नहीं हो रही और तफ्तीश हो रही है। और मुल्तान में ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने के दौरान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनान आपस में लड़ पड़े। बिल्कुल, अपने नाज़रीन को बताएं, नून लीग पीटीआई कारकुनों की इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में तोड़फोड़, सियासी जमातों के कारकुनान एक दूसरे पर गमलों से हमला करते रहे। ये फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर ये झगड़ा हुआ है। इसी बारे में तफसील जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहसिन अली हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, क्या वजूहात बनी इस झगड़े की? जी बिल्कुल, मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से कागजात नामजदगी जमा करवाने के आज आखिरी तारीख थी, तो अब जो मुस्लिम लीग नून के कायदीन यहाँ पे कागजात जमा करवाने के लिए आए हुए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर टोगर भी यहाँ पे अपने कागजात जमा करवाने के लिए आए थे। लेकिन जब जैसे कारकुन इलेक्शन कमीशन पहुंचे तो आपस में नारेबाजी की, उसके बाद तहरीक इंसाफ के कारकुन ने मुस्लिम लीग नून के ऊपर हमला कर दिया। पहले वो बातों से हमला करते रहे, उसके बाद जो पार्टी के पर्सन के डंडर से हमला किया, उसके बाद उन्हें गमले जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन थे उसमें मारने शुरू कर दिया। काफी देर तक काफी लड़ाई हुई। इसके दौरान 3 से 4 मुस्लिम लीग नून के कारकुन थे वो जख्मी हो गए, जिस तरह खून निकलना शुरू हो गया। भी बाद में आगे जो पुलिस थी उन्होंने मामला रफा दफा, तो इस टाइम भी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में काफी एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान है वो काफी परेशान भी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे उन्होंने गमलों से और डंडों से तो हमला किया था मुस्लिम नून के कारकुनान के ऊपर। इस वक्त ये सूरत हाल है, यहाँ पर काफी तोड़ फोड़ हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन का जो दरवाजे खिड़कियां थी, शीशे थे, वो भी उन्होंने तोड़ दिए और यहाँ पर काफी पुलिस की बड़ी दफरी भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। जी ठीक है, पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर पहुँच गई है मौके पर और अपने नाज़रीन का फुटेज में भी दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर झगड़ा हुआ, किस तरीके से गमलों से एक दूसरे पर हमला किया गया। बहुत शुक्रिया मोहसिन अली आपका।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब अहम खबर से आपको आगाह करें। नैब तरमीम से फ़ायदा उठाने वालों की तफसीलात नैब ने सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी हैं। नैब तरमीम से फ़ायदा उठाने वालों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी शामिल हैं। जबकि फरजाना राजा, यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान ने भी नैब तरामीम से फ़ायदा उठाया है। चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज को भी हालिया नैब तरामीम से फ़ायदा पहुंचा है। तो आपको बता रहे हैं नैब तरामीम से फ़ायदा उठाने वालों की तफसीलात नैब ने सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जुल्करनैन से। जुल्करनैन, बताइएगा नैब तरामीम से किसने कितना फ़ायदा उठाया है? देखिए, ये वो सियासी शख्सियात के नाम सुप्रीम कोर्ट ने मांगे थे जिनको हालिया नैब तरामीम से फायदा पहुंचा। इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और तोशा खाना केस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी शामिल हैं। जबकि यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और स्पीकर पंजाब असम्बली जिनका ताल्लुक पीटीआई से सिब्तैन खान और इसके अलावा पीटीआई के दौर में जो वजीर खजाना रहे हैं तरीन, वो भी शामिल हैं। नैब की जो तरामीम है उनसे साबिक जो वफाकी वजीर है फरजाना राजा और आसिफ जरदारी के करीबी साथी अनवर मजीद और उनके बेटे अब्दुल गनी मजीद भी तरामीम से फायदा उठाने वालों में शामिल हैं। इसी तरीके से जो जाली अकाउंट्स का केस था उसमें चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज ने भी नैब तरामीम से उनको फायदा पहुंचे। साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज, EOBI के साबिक सरबराह जफर गोंदल, बलोचिस्तान के सूबाई वजीर सादिक उमरानी भी नैब तरामीम से फायदा उठाने वालों में शामिल हैं। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब असलम रईसानी, उनके भाई लश्करी रईसानी और उसके अलावा असलम यार काकड़, आसमा अरबाब आलमगीर खान और शेर आजम खान वजीर भी नैब तरामीम से फायदा उठा चुके हैं। ये वो तमाम सियासी शख्सियात हैं। इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स की भी एक लंबी फहरिस्त है जिनको नैब की जो तरामीम हुई है उनसे फायदा पहुंचा है। ये वो तमाम शख्सियात हैं जिन्होंने नैब तरामीम से फायदा उठाया, जिनकी अब तफसीलात नैब ने सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन आपका। और सदर ममलकत आरिफ अलवी ने सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कहा, आइन इंतखाबात में ताखीर की इजाज़त नहीं देता। इलेक्शन कमीशन सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करे। आइन 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने पर जोर देता है। इंतखाबात का इनेकाद ECP का बुनियादी और लाजमी फ़र्ज है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अली ने सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कहा, आइन इंतखाबात में ताखीर की इजाज़त नहीं देता। इलेक्शन कमीशन सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करे। आइन 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने पर जोर देता है, जबकि इंतखाबात का इनेकाद ECP का बुनियादी और लाजमी फ़र्ज है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट ने PTI के 43 अरकान असेंबली को डी नोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल कर दिया। 43 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन ताहुक्म सानी रोक दिया। अदालत ने आइंदा समात पर अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को तलब भी कर लिया है। तहरीक इंसाफ के अरकान ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस्तीफे मंजूर होने से कबल ही वापस ले लिए थे। स्पीकर ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तीफे मंजूर किए। लाहौर से अरशद अली की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने PTI MNA रियाज फतेहाना समेत 43 साबिक अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजारों के वकील बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्तीफे मंजूर करने के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। 43 मेंबरान असम्बली ने इस्तीफा मंजूर होने से कबल ही वापस ले लिए थे, जिसके बाद स्पीकर के पास इख्तियार नहीं कि वो इस्तीफे मंजूर करे। वकील ने नुक्ता उठाया कि स्पीकर ने मेंबरान को बुलाकर मौक़िफ़ नहीं पूछा। स्पीकर कौमी असम्बली ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तीफे मंजूर किए। अदालत स्पीकर और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे। अदालत ने PTI के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल करते हुए 43 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन ताहुक्म सानी रोक दिए। अदालती समाअत के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा रियाज फतेहाना ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालत से हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई। अब जा रहे हैं जी, अगर हमें आज नकल मिल जाती है मुसद्दक़ा नकल फैसले की, तो हम जाने की पोजीशन में होंगे। तो राजा रियाज साहब का मुस्तकबिल के बारे में बता रहे थे जी, उसके बारे में मेरा ख्याल जो आइन कानून और रूल्स ने चीज़ें वज़ा की हुई हैं उसके मुताबिक प्रोसीड करेंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने विफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। पंजाब में कौमी असम्बली की 15 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब 19 मार्च को होंगे। ज़िमनी इलेक्शन के लिए पब्लिक नोटिस जारी कर दिया गया।
रिटर्निंग अफसरान 10 से 14 फरवरी तक कागजात नामजदगी वसूल करेंगे। जांच पड़ताल 18 फरवरी तक मुकम्मल की जाएगी। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें 22 फरवरी तक दायर की जा सकेंगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 2 मार्च को जारी की जाएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात कब कराने हैं? इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास जारी है। दोनों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज ने ब्रीफिंग दी, सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर इंतजामात से आगाह किया। जुल्करनैन इकबाल से मजीद जानते हैं। बताइएगा जुल्करनैन, आम इंतखाबात कब कराने हैं, क्या फैसला सामने आया है? देखिए, आज सुबह जो इजलास हुआ था उसमें चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब आए थे। उन्होंने आके तमाम तर इंतजामी सूरत हाल पर, जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ब्रीफ किया था। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन के लॉ विंग के अफसरान हैं और जो सेक्रेटरी हैं उनकी जानिब से जो आईनी और कानूनी नुकात हैं जो अब तक इंतजाम किए गए हैं उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी गई थी। और कभी इम्कान है कि अब से कुछ ही देर के बाद बाज़ाब्ता तौर पर जो हवाले से फैसले किए गए इलेक्शन कमीशन के और क्या हिदायत जारी की गई हैं उनका बाज़ाब्ता एक एलामिया भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी कर दिया जाएगा। ठीक है जुल्करनैन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। लाहौर हाई कोर्ट ने आम इंतखाबात के लिए अदालती अफसरान देने से माजरत कर ली है। इलेक्शन कमीशन ने अदलिया से आम इंतखाबात के लिए अफसरान मांगे थे। रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन को जवाबी खत भेज दिया। लिखा कि पंजाब की अदालतों में लाखों केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। अदालती अफसरान के लिए केसेस के साथ इंतखाबी अमल में शिरकत मुश्किल है। इलेक्शन कमीशन ने अदलिया से DRO और ROs की तैनाती की दरख्वास्त की थी। आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने आम इंतखाबात के लिए अदालती अफसरान देने से माजरत कर ली है। इलेक्शन कमीशन ने अदलिया से आम इंतखाबात के लिए अफसरान मांगे थे, जबकि रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन को जवाबी खत भेज दिया है। ज़लज़ले ने तुर्किया के जनूबी हिस्से को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तुर्किया के 10 सूबों में ज़लज़ले से अब तक 15,000 से ज़ायद इमारतें तबाह हो चुकी। इमारतें ज़मीन पर ऐसे गिरी जैसे किसी ने हाथ से मिट्टी मसल कर ज़मीन पर डाल दी हो। उस इलाके की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी गई। ज़लज़ले से तबाह इलाके अब किसी उजड़े दयार का मंजर पेश कर रहे हैं। पाक फ़ज़ाइया का दूसरा C-130 तैयारा इमदादी सामान लेकर तुर्की रवाना हो गया है। पाक फ़ज़ाइया का दूसरा C-130 तैयारा PAF बेस लाहौर से खैमे, कंबल और दीगर अशिया ज़रूरिया लेकर तुर्की के लिए रवाना हो गया। हरकुलस तैयारा पाकिस्तानी अवाम की तरफ से ज़लज़ले से मुतासरा तुर्क भाइयों के लिए 18,634 पाउंड इमदादी सामान लेकर रवाना हुआ। पाक फ़ज़ाइया फंसे हुए पाकिस्तानी तलबा को वज़ारत ख़ारजा तुर्की में पाकिस्तानी सफारतखाने के ताउन से वतन वापस लाने की भी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी खेप रवाना कर दी गई। NTMA की तरफ से भेजे गए सामान में खैमे और कंबल शामिल हैं। तर्जुमान NTMA के मुताबिक सामान इस्लामाबाद एयरपोर्ट से खसूसी तैयारे के जरिए दमिश्क भेजा गया। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर, चेयरमैन NTMA और शाम के सफ़ीर इस मौके पर मौजूद थे। इमदादी सामान शाम में पाकिस्तानी सफ़ीर शाहिद अलवी वसूल करेंगे। बज़रिया सड़क मज़ीद इमदादी सामान शाम और तुर्किया के लिए रवाना किया जाएगा। वेलकम बैक। अभी आपको खबर दें कि पाक फ़ज़ाइया का तरबियती मुशाक तैयारा हादसे का शिकार हुआ है। आपको बताना चले, तैयारे ने मर्दान के करीब खेतों में हंगामी लैंडिंग की। इसके साथ साथ हादसे में दोनों पायलट महफूज रहे हैं। आपको बताएं, पाक फ़ज़ाइया का तरबियती मुशाक तैयारा हादसे का शिकार हुआ है। तैयारे ने मर्दान के करीब खेतों में हंगामी लैंडिंग की। हादसे में दोनों पायलट महफूज रहे हैं, ऐसी इतलात सामने आ रही हैं। पाक फ़ज़ाइया का ये तरबियती तैयारा है मुशाक, जो कि हादसे का शिकार हुआ है, जबकि इतलात ये आ रही हैं कि तैयारे ने मर्दान के करीब खेतों में हंगामी लैंडिंग की। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, मुल्क के कई इलाकों में पेट्रोल डीजल का मसनूई बहरान पैदा हो गया। ओगरा ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फौरी कार्रवाई के लिए खत लिख दिया। मार्केट में मसनूई बहरान पैदा करने वालों की फहरिस्त फराहम कर दी। तफसीलात जानेंगे समा के नुमाइंदे ज़हीर अली से। ज़हीर, आगा कीजिए। देखिए, जो मार्केट बेस्ड इंटेलिजेंस ऑपरेशन है उसके थ्रू ओगरा ने ये पता लगाया है कि पंजाब के 19 मकामात ऐसे हैं जहाँ पे गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल और डीजल का स्टॉक किया गया, स्टोरेज हाउस बनाए गए, जिसकी वजह से मौसमी बहरान पैदा करके सूबे में किल्लत पैदा की जा रही है। और फिर उसको इंतजार किया जा रहा है कि पेट्रोल जब की कीमतें बढ़े तो फिर उसको बाहर निकालते हैं। दूसरे हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को ओगरा की जानिब से बाकायदा खत लिख दिया गया है और निशानदेही करने के बाद ये कहा गया है कि ये इन मकामात पर छापे मारे जाए। ठीक है, तफसील के लिए ज़हीर अली बहुत शुक्रिया आपका।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल का बहरान शदीद होने लगा। गुजरांवाला में 90% पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए। खानपुर में सिर्फ एक पंप खुला है जहां फी मोटरसाइकिल सिर्फ 100 रुपए का पेट्रोल फराहम किया जा रहा है। और शक्करगढ़ में पेट्रोल की किल्लत के सबब स्कूल्स में हाजिरी ना होने के बराबर रह गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल का बहरान शदीद हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के सबब गुजरांवाला में 90% पंप्स बंद कर दिए गए। शहरियों ने शिकवा किया कि कुछ मालिकान ब्लैक में पेट्रोल फरोख्त कर रहे हैं। हम गरीब मजदूर लोग जो हैं इस परेशानी का शिकार है कि हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा, और जो मिल भी रहा है वो कोई ब्लैक में दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सर गाड़ी बंद हो गई है, 300 रुपए लीटर भी हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा। अब यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, नजदीक जो भी पंप है सारे क्लोज हैं। शक्करगढ़ में भी पेट्रोल नायाब। स्कूल में बच्चों की तादाद भी न होने के बराबर रह गई। स्कूल की आमद के हवाले से वो ट्रांसपोर्ट पे होती है और पेट्रोल ना मिलने की वजह से जो है ट्रांसपोर्ट में काफ़ी दुश्वारी बच्चों को आ रही है। उधर खानपुर में पंप्स बंदिश का मुसलसल तीसरा रोज। सिर्फ एक पंप खुला है जहां फ्यूल दस्तयाब तो है, लेकिन फी मोटरसाइकिल ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का पेट्रोल दिया जा रहा है। डीलर्स का कहना है कि पेट्रोल की मिकदार कंपनी से ही कम मिल रही है। और चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब में निगरां हुकूमत के इख्तियारात से मुतालिक दरखास्तों पर नया लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। लार्जर बेंच में जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर की जगह जस्टिस अनवार हुसैन को शामिल कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे से। अरशद, बताइएगा ये मामला क्या था और नए बेंच में कौन से नाम शामिल किए गए हैं? जी बिल्कुल, ये मामला जो है वो निगरान हुकूमत के इख्तियारात से मुतल्लिक दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पहले लार्जर बेंच तश्कील दिया गया, जिस पर जो है वो बाकायदा जब समाअत शुरू हुई तो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर के नाम पर जो है वो इतराज किया गया, जिसके बाद जस्टिस अली बाकर नजफी जो इस बेंच को हेड कर रहे हैं उन्होंने फाइलें दोबारा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाई, जिस पर जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नया बेंच तश्कील दे दिया है। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर की जगह जस्टिस अनवार हुसैन को शामिल किया गया है, जबकि दीगर मेंबरान में जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस आसमा हफीज जो है वो शामिल है। कल ये बेंच जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही पर मुश्तमिल जो 5 रुकनी बेंच होगा दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। ठीक है अरशद अली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और अब आपको बताएं, अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात से मुतालिक अपडेट दें। तहकीकाती टीम यूएई और कीनिया से मतलूबा शवाहिद हासिल ना कर सकी। तहकीकाती टीम को यूएई सरकार के भेजे गए 3 खतूत के जवाबात का इंतजार है। मजीद जानेंगे हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन जाहिद गशकोरी साहब से। जाहिद साहब, तहकीकाती टीम को मतलूबा शवाहिद हासिल नहीं मिले इस वक्त तक, अब तक कुछ भी? जी बिल्कुल कामयाबी नहीं हुई है। जो हमारे सफारती ज़राए हैं, यहाँ सरकारी ज़राए हैं पाकिस्तान में, उनका ये बताना है कि तहकीकाती टीम यूएई और केनिया जो कि दूसरी टीम गई थी, उनको कोई जो मतलूबा शवाहिद थे वहाँ से नहीं मिले हैं। उसकी वजह यह है कि तहकीकाती टीम को यूएई की जो सरकार थी उनको खतूत लिखे गए थे पाकिस्तान मिशन की तरफ से। जो मतलूबा इंफॉर्मेशन दरकार हैं वो अभी तक मौसूल नहीं हुई। तहकीकाती टीम अरशद शरीफ के दुबई में नकलो हमल के बारे में जानना चाहती थी और यूएई हुकूमत ने सफारत खाने को भी मतलूबा मालूमात फराहम नहीं किए। और हमारे ज़राए का ये बताना है कि पाकिस्तान में मौजूद जो सफारत खाना है पाकिस्तान का, उसने यूएई सरकार को 2 खतूत लिखे थे कि अरशद शरीफ की जो एक्टिविटीज़ थी यहाँ दुबई में उनका स्टे था, इस बारे में कुछ मालूमात शेयर की जाएं हुकूमत पाकिस्तान से। और दूसरा, केनिया में जो 2 तहकीकाती टीमों ने अब तक विजिट किए हैं वहाँ से भी पाकिस्तान को मतलूबा शवाहिद नहीं मिले। उसकी वजह यह है कि अब तक हतमी रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकी केनियन पुलिस की। बिल्कुल, मतलूबा शवाहिद नहीं मिले। तहकीकाती टीम अरशद शरीफ के दुबई में मसरूफियात के बारे में जानना चाहती थी। बहुत शुक्रिया जाहिद गशकोरी साहब आपका। और आपको बताएं, पेशावर ज़ल्मी की PSL 8 के लिए तैयारियां जारी हैं। ज़ल्मी के इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच में बाबर आजम 11 और उस्मान कादिर 11 आमने सामने आ गए। समा के नुमाइंदे हुज़ैफा खान हमें मजीद अपडेट कर रहे हैं। जी हुज़ैफा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 अब सिर्फ 5 दिन की दूरी पर रहेगी और उसी हिसाब से तैयारियां भी जारी हैं। पेशावर ज़ल्मी आज अपना दूसरा प्रैक्टिस सेशन कर रहा है इस नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना के ओवल ग्राउंड पे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इस वक्त के मनाजिर आपको दिखाएं कि आज पेशावर ज़ल्मी ने इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेलने का फैसला किया है। 2 टीमों में अपने स्क्वाड को बांटा है और उनके दरमियान इस वक्त मैच हो रहा है ताकि मैच प्रैक्टिस हासिल कर सके। साथ साथ जो दीगर बैटर्स हैं जिसमें साइम अयूब हैं, हारिस सुहेल हैं,
वो दूसरी नेट पर प्रैक्टिस करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच डैरन सैमी ने भी उनके स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है और आज वो बाकायदा तौर पे इस जो कैंप है उसकी निगरानी भी कर रहे हैं, जबकि जो दिगर टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर और कराची किंग्स जो है वो कल से अपनी तैयारियों का आगाज करेंगी। 4 टीमें कराची में प्रैक्टिस करेंगी, जबकि 2 टीमें यानी मुल्तान और लाहौर कलंदर, जिनका पहला मैच मुल्तान में होना है, वो दोनों टीमें जो है वो मुल्तान में ही प्रैक्टिस करेंगी। जी, मौसम की बात करें तो महकमा मौसमियात ने मरी और गिरदोनवा में बर्फबारी की पेशगोई की है। इंतजामिया ने तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट कर दिया है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे जफर इकबाल रहीम से, जो इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर मरी के साथ मौजूद हैं। जी जफर। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटे के दौरान मलका कसार, मरी और गिरदोनवा में बर्फबारी की पेशगोई के बाद मरी इंतजामिया ने तमाम मुताल्लिका इदारों को हाई अलर्ट कर दिया, जिनमें महकमा हाईवे पंजाब, रेस्क्यू 1122, महकमा बाबडा और दीगर महकमे शामिल हैं। उनको हाई अलर्ट कर दिया गया और उनकी ड्यूटीज़ जो हैं वो लगा दी गई हैं। मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर मरी साहबजादा मोहम्मद यूसुफ। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या इंतजाम कर रखे हैं। हमारा जो कंटिजेंसी प्लान है वो एक्टिव हो गया है, जिसमें तमाम जो मशीनरी है स्नो क्लियरेंस वो अपने मखसूस पॉइंट्स पे पहुंचा दी गई है। इसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिस की अमला है जो राउंड द क्लॉक ड्यूटी करेंगे उनको एक्टिवेट कर दिया है, और जो रेस्क्यू 1122 की जो रेस्क्यू व्हीकल्स और जो एम्बुलेंसेज हैं वो भी अपने जो रूट्स हैं उस पर मोबाइल हो चुकी हैं। मरी में बर्फबारी होती है तो यहाँ आने वाले सयाहों को बेहतर से बेहतर सहूलियात देने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं।